समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी इन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, हम जावा में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आता है टाइप्स इक्वलिटी ऑपरेटर। ओके, इक्वलिटी ऑपरेटर। ओके, तो इक्वलिटी ऑपरेटर जो होगा वो डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ओके, ये दोनों इक्वलिटी ऑपरेटर के कैटेगरी में आता है जावा के अंदर। ओके, तो इक्वलिटी ऑपरेटर जो होता है ये अप्लीकेबल फॉर ऑल, प्रिमिटिव के लिए भी अप्लीकेबल होगा, ऑब्जेक्ट टाइप के लिए अप्लीकेबल होगा, बुलियन टाइप के लिए अप्लीकेबल होगा, सारे के लिए अप्लीकेबल होगा। लेकिन हमने पहले जो सीखा था वो रिलेशनल ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो पर्टिकुलर कुछ टाइप्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होते हैं। ओके, लेकिन ये इक्वलिटी ऑपरेटर सारे टाइप्स के लिए अप्लीकेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर इसका यूज़ कैसे करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन एंड 10 इक्वल टू 20। ओके, तो यहाँ पे आप सोचिए कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन कैर ए इक्वल टू एंड बी। ओके, इसका आउटपुट क्या आएगा, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट एलिन। ओके, एंड यहाँ पे आप देखिए कि फॉर एग्जांपल गौतम एंड इक्वल टू यहाँ पे जो आएगा गौतम। ओके, तो इसका क्या आउटपुट आएगा ये बताइए। तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा फॉल्स। ओके, यहाँ पे आउटपुट जो आपको मिल रही होगी यहाँ पे भी फॉल्स। ओके, एंड यहाँ पे आप देख, जब मैं रिलेशनल ऑपरेटर बता रहा था तो वहाँ पे दो स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं कंपेयर करा रहा हूँ और ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। ओके, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी। ओके, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, लेकिन कुछ केसेस में जो होगा जब स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे उसका वैल्यू भी सेम होने के बाद भी जो उसका रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के केस में आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने जा रहे हो तो उसको देखना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, अगर R1 रेफरेंस है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, R1 क्या है, रेफरेंस है उस ऑब्जेक्ट का, एंड उस सेम ऑब्जेक्ट का R2 रेफरेंस है। ओके, R2 भी रेफरेंस है सेम ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं R1 इक्वल टू R2 तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो जो होगा वो ट्रू होगा। ओके, अब यहाँ पे ये हाँ मेन कॉन्सेप्ट, लेकिन अब चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग अभी थ्रेड वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बस आप यहाँ पे ये देखिए, मैं एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया T1। ओके, T1 न्यू ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्लास का नाम और रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू थ्रेड। ओके, थ्रेड एंड स्ट्रिंग इक्वल टू s एंड न्यू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, एंड इस यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट o इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट T1 थ्रेड ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे o अगर करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन, अगर आप इस स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट इक्वल टू अगर आप इसको करते हो ऑब्जेक्ट से कंपेयर, ठीक है,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln t1 इक्वल टू एस। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट में एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उस दोनों ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए इंटरनली, एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट का रिलेशन होना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी आप उसमें कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हो, एक स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल राम जो है बड़ा है श्याम से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राम बड़ा है श्याम से तो उसके एज को कंपेयर कर रहे हो, उसकी एज को कंपेयर कर रहे हो। दैट मीन्स आप किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टीज को आप कंपेयर कर रहे हो पर्टिकुलरली, ना कि आप उससे पूरे ही ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर पा रहे हो। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को आप एनिमल से कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों का जो स्टेटमेंट का जो फॉल्स आएगा रिजल्ट, और यहाँ पे भी जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, लेकिन यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगी क्योंकि अनकंपेरेबल जो होगा इसका एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर। ओके, तो ये था इक्वलिटी ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट। तो हम समझ रहे हैं इक्वलिटी ऑपरेटर, और इक्वलिटी ऑपरेटर का यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल शो करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर 10 को इक्वलिटी करवाएं 20 से, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। ओके, और अगर हम इन कैट टाइप को कंपेयर कराते हैं, मीन्स इक्वलिटी कराते हैं कैट टाइप से बी से, तो भी इसका जो होगा फॉल्स आएगा और इसका भी फॉल्स आएगा। ओके, तो अगर फिर से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फॉल्स इक्वल टू ट्रू। ओके, ठीक है, तो इसका भी आंसर जो आएगा वो फॉल्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, कैर ए इक्वल टू 97.0। ओके, तो इसका भी आंसर जो आएगा वो ट्रू आएगा। रन करता हूँ, मैं फिर दिखाता हूँ इक्वलिटी ऑपरेटर का किस तरह से आंसर आता है और रिजल्ट आता है। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि इसका 10 इक्वल टू 20, दैट मीन्स फॉल्स, एंड ए जो है बी के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये इसका जो 97 होता है और इसका 65 होता है, तो ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स। फॉल्स इक्वल टू ट्रू, दैट मीन्स फॉल्स, दैट इज फॉल्स और ट्रू दोनों बराबर नहीं होता है, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आया। एंड ए कैरेक्टर ए का जो होता है आस्की वैल्यू वो 97 होता है, 97.0 से वो इक्वल है, इसका ट्रू आया है रिजल्ट। अब एक नेक्स्ट में आपको जो दिखाया था, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाए थे, और इस ऑब्जेक्ट का क्या कंपेयर हम करवाते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेकर, तो T1OBJ। ओके, तो यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं आई है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट T1 इक्वल टू S1। यहाँ पे आप देखिए कंपाइल टाइम एरर आया क्योंकि ये इनकम्पेरेबल ऑपरेंड टाइप थ्रेड एंड स्ट्रिंग। ये क्या हुआ, ये थ्रेड और ये स्ट्रिंग, ये दोनों में इंटरनली कोई भी रिलेशन नहीं है इस ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट में, सो ये कंपेरेबल नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि एक ह्यूमन बीइंग को एक एनिमल से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और फिर मैं देता हूँ S1 इक्वल टू T1। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, ये दोनों तरीके से नहीं हो पा रहा है ये रिजल्ट। तो यहाँ पे T1 को ऑब्जेक्ट से कंपेयर किए, S1 को अब ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, ठीक है, OBJ। तो यहाँ ये स्टेटमेंट में भी कोई एरर नहीं आ पा रही है, आप देख रहे होगे। ठीक है,
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ और आपका दिखाता हूँ आंसर जो आने वाला है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। थ्रेड जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, S1 और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट OBJ जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये दोनों में इंटरनली क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। थ्रेड क्लास जो है ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्लास जो होता है जावा के अंदर वो सुपर क्लास होता है सारे क्लास के लिए। ओके, जो भी क्लास हम होता है जावा में बिल्ट इन, और जो भी क्लास हम बनाते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो होता है सुपर क्लास होता है। ओके, पेरेंट क्लास होता है। ओके, उसे बाद में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी के लिए इतना ही आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ से आप इस तरह से रिलेट कर पा रहे हो, और जहाँ आप उसी दो ऑब्जेक्ट को रिलेट कर पाओगे जो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो आप उसे कंपेयर नहीं कर पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रही है लाइन नंबर 18 में, और ये लाइन नंबर 17 और 19 में कोई भी एरर नहीं आ रही है। ओके, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए ऑपरेटर्स के साथ में। ओके।